Students, today I am going to discuss the topic which is gaseous exchange in human. It is the first lecture of class 10 chapter number 1. तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि किस तरह से इंसान में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इंसान के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए एक ख़ास सिस्टम पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान के अंदर दो कंपोनेंट रखता है। एक है एयर पैसेज वेज और सेकेंडली लंग्स। तो आज के टॉपिक में टॉपिक कवर करने के साथ साथ हम इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट डायाग्राम है वो भी बनाना सीखेंगे कि किस तरह से वो डायग्राम बनती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डायग्राम्स होती है। तो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन की जहाँ तक बात की जाती है तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसको बच्चों बहुत तवज्जो से आपने सीखना है कि ये किस तरह से ये ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम फेस रीजन बनाएंगे। यूँ आपने ऐसे नीचे ले आना है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ से एक कर्व लेके जानी है इस साइड पर। इसी तरह यहाँ से एक कर्व बनानी है कुछ इस तरह से, और इसको भी ऐसे यहाँ से मोड़ देना है। और फिर हमने यहाँ से फोरहेड और फिर यहाँ से हेड बनाना है। पहले हम थोड़े थोड़े डॉट्स लगा लेंगे ताकि हम बात को बाद में इसको परमानेंट लाइन में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह करके आपने इसको आपस में मिला देना है। तो बच्चों, बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्राम्स होती हैं। डायग्राम्स अगर आपने इसको पिक कर लिया तो बायो में मार्क्स को गेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास मेन स्केच है। अब हमने इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हिस्सा इसकी नेज़ल कैविटी है। इनफैक्ट नेज़ल कैविटी में भी सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो नॉस्ट्रल्स होते हैं। हाँ जी, नेज़ल कैविटी से नीचे माउथ रीजन होता है, यहाँ ओरल कैविटी होती है, ऊपर नेज़ल कैविटी है, और ये दोनों कैविटीज़ जाके खुलती हैं फेरिंक्स में। फेरिंक्स इज़ अ region which is common for the passage of food. Food comes from oral cavity, and also air also comes from the oral cavity, but most of the air comes from nasal cavity to the pharynx. यहाँ पर इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, और अब हम इस फेरेंजियल रीजन को ड्रॉ करेंगे। बच्चों, फेरेंजियल रीजन में यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होता है जिसको ग्लोटिस कहा जाता है, और ये हमारे पास एसोफेगस है। एसोफेगस
स्टमक की जानिब जाता है, इसका अभी हमें कंसर्न नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर आज के टॉपिक के हवाले से देखनी है वो है ट्रैकिया। तो बच्चों, ट्रैकिया यहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये ट्रैकिया आगे चल के दो वेसल्स में तकसीम हो जाता है और इनको ब्रोंकी बोलते हैं। ये अभी हम जब लेबल करेंगे तो इसको ये इस तरह करके ट्रायंगल टाइप आपने लंग्स बनाने हैं बच्चों, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके लिए डायग्राम्स बिल्कुल हंसी मजाक हो जाएंगी और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है एग्जामिनर पे। तो बच्चों, यहाँ पर एक थिक मस्कुलर शीट होती है जिसे क्या कहा जाता है, डायाफ्राम कहा जाता है। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ब्रोंकी है, इसको आगे फर्दर डिवाइड एंड सब डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने ऐसे क्लस्टर बना देने हैं। तो एक ही लंग में काफ़ी है। इसके बाद अब हम इन तमाम जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, यहाँ से ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग कहलाती है नॉस्ट्रल्स। इनफैक्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इसका फंक्शन भी साथ ले लेते हैं। ये तादाद में दो होते हैं क्योंकि नेज़ल कैविटी को दरमियान में एक कार्टिलेज इसकी पार्टीशन करती है और नेज़ल कैविटी को दो कैविटीज़ में कन्वर्ट कर देती है। तो नॉस्ट्रल्स की अगर हम फंक्शन देखेंगे तो इट इज़ सिंपल फंक्शन, डेट इज़ ओनली इट इज़ द पोर, दीज आर द पोर्स फ्रॉम विच एयर एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकेंडली नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी इस रीजन को कहा जाता है। तो ये इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी के अंदर जो दीवारें हैं उनमें हेयर पाए जाते हैं और सीलिया पाए जाते हैं। दोनों का काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को फ़िल्टर करना। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेज़ल कैविटी। तो तीन फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, दूसरा फंक्शन आता है मॉइस्ट द एयर, मॉइस्ट द एयर, आने वाली हवा के अंदर नमी को लेके आना, मॉइस्चर को लेके आना। और तीसरे नंबर पर आता है वार्म द एयर, यानी एयर का टेम्परेचर अपनी बॉडी के बराबर कर लेना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेना। तो ये तीन फंक्शंस हैं नेज़ल कैविटी के। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हमारे पास एक जो नेक्स्ट जो रीजन आता है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स जो है हमारे पास एक ऐसे रीजन का नाम है जो कॉमन होता है फॉर फूड एंड एयर। तो फूड यहाँ से एसोफेगस में चली जाती है और यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होता है जिसे ग्लोटस कहा जाता है। फेरिंग्स को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये सिंपली ये करेंगे कि इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है ग्लोटस। नेज़ल कैविटी के बाद यहाँ पर जो रीजन आता है ये ग्लोटस है। ग्लोटस उस सुराख को कहा जाता है जो फेरेंजियल रीजन में पाया जाता है, ग्लोटस। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है विच इज़ ट्रैकिया।
यहाँ पर हमारे पास ट्रैकिया है, और ट्रैकिया को अगर हम इसको ड्रा करें ट्रैकिया को अलग से, तो ट्रैकिया जो है ये एक ऐसा पाइप होता है, ये ट्रैकिया है। इसको यूं करके अगर हम एक पाइप की तरह से होता है, तो ये ऐसे और आगे चल के ये दो मज़ीद वेसल्स में डिवाइड हो जाता है। इसकी दीवारों में सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं। सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स का क्या फ़ायदा होता है कि इनकी दीवारें आपस में कोलैप्स ना करें, क्योंकि इट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर इसको थोड़ा सा भी प्रेशर अगर डाला जाएगा तो इसके कोलैप्स होने के ख़तरा होता है। तो इस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए नेचर ने इसमें रिंग्स डाले हैं, जो कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं, जो इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। तो इस तरह करके ये ट्रैकिया है। और अगर हम इस ट्रैकिया की टोटल लेंथ देखें तो ये 12 सेंटीमीटर्स होती है, 12 सेंटीमीटर। और अल्टीमेटली ये फिर आगे चल के डिवाइड होकर दो रीजन्स, दो वेसल्स बना देती है, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है। ये हमारे पास ब्रोंकी हैं, और ब्रोंकी फिर आगे लंग्स में दाखिल हो जाती हैं। यहाँ पर एक ही लंग्स में लंग ड्रा करूँगा, तो ये जैसे ही अंदर गई तो ये फर्दर फिर आगे डिवाइड हो जाती हैं, और फिर फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ब्रोंकी। और ब्रोंकी व्हेन एंटर इनटू द लंग इट डिवाइड, ये डिवाइड किया एंड सब डिवाइड, और दोबारा डिवाइड किया, और मज़ीद छोटी नालियाँ बनाती है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो a very important short question may be asked in your final exam, difference between bronchi and bronchiole। लेकिन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल को डिस्कस करने से पहले हमें एक बात और भी हमने डिस्कस करनी थी, वो आता है लेरिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर एक रीजन होता है, एक ट्राईएंगुलर शेप, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स, तो लेरिंग्स में स्ट्रेच्ड बैंड्स होते हैं। अगर हम इसको यहाँ से व्यू लें तो ये इस तरह करके यहाँ पर बैंड्स होते हैं, पट्टियाँ होती हैं, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड बैंड, और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे अंदर। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स के साथ जब एयर स्ट्राइक करती है तो इनमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और ये वाइब्रेशंस साउंड पैदा करती हैं, और इस साउंड को हमारे लिप्स, टंग, टीथ और चीक्स कन्वर्ट कर देते हैं स्पीच में। और ये स्पीच की एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कर देती है बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स से मुनफरिद। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बनता है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बीइंग, या व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स, या व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स, या व्हाई द ह्यूमन बीइंग आर सुपीरियर टू ऑल अदर क्रिएचर्स। तो इसके बाद हमने बात को आगे यहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हमारे पास ब्रोंकी हैं। ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में भी डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और आज के लेक्चर में मैं एक दफ़ा फिर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको बताए देता हूँ। सबसे पहली बात जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने याद करनी है वो ये है कि व्हाट आर एयर पैसेज वेज, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेज़ल कैविटी। तीसरा जो पूछा जा सकता है वो ग्लोटिस है, फेरिंक्स है,
इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द वॉइस बॉक्स या हाउ साउंड इज़ क्रिएट इन द ह्यूमन बीइंग और वाई द ह्यूमन बीइंग आर मोस्ट सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर्स और आखिर में डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में सारी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।